हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद CS पर। तो दोस्तों आशा करते हैं आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों क्लासेस में काफ़ी जो है गैपिंग आ गई है, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए आज के अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के ऊपर चलते हैं। हम आपको जो है बेहतरीन क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हमने शामिल किया है यहाँ पर। तो ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है जो दोस्तों आपके कंटिन्यू आपको जो है आज से मिलने लगेगा फिर से। इससे पहले हमने 8 से जो है 9 आपके रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कराए हैं। कंफर्म नहीं है, ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन 8 से 9 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हुए हैं। और दोस्तों मैथ के आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम जो है 2023 जो 24 के लिए 2023 के जो क्वेश्चन आए थे, आपको एक बात मैं और बता दूं, वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको इस जो है प्रैक्टिस सेट में उठाए गए हैं। तो भैया मैथ के आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश जो है गैप हो गया था, लेकिन अब आपको कंटिन्यू ये भी मिलेंगे। तो दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतरीन ढंग से बनाइए, आप इस चैनल पर एक्टिव रहिए। आपको सारी जानकारी CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी से लेकर एडमिशन तक आपको प्रॉपर दी जाएगी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है दोस्तों, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमसे डायरेक्ट आप अपनी बातों को रख सकें। तो चलिए दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इस श्रृंखला को देखें और आपको जो है बताना है कि अगला नंबर कौन सा आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पर 10 दिया गया है, 16 दिया गया है, 13 दिया गया है, 15। तो यहाँ पर अगला जो है नंबर कौन सा आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 है, 12 के बाद आपका देखिए 11 है, 11 के बाद 13 है, 12 है, 14 है, 13 है। तो ध्यान से देखिए अगर हम अल्टरनेट नंबर पर जाएं तो हमारे लिए ये सीरीज हल हो जाएगी। जैसे 12 से हम आ गए, एक जोड़ दिए 13 हो गया, फिर 13 में एक जोड़ दिए 14 हो गया। तो और वैसे अगर देखना चाहें अगला तो अगला भी देख लीजिए, 11 में एक जोड़ा तो 12 हो गया। और देखिए 12 में अगला जो एक जोड़ा इधर है 3, यहाँ पर एक अंक है, 13 इधर है तो 13 हो गया। तो नेक्स्ट दोस्तों आपका जो अगला नंबर आएगा 14 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 15। आप समझ गए होंगे आशा करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15। तो समझ गए इस क्वेश्चन में कैसे हुआ। 12 में एक जुड़ा तो 13 हो गया, 13 में एक जुड़ा 14 हो गया, वैसे 11 में एक जुड़ा 12, 12 में एक जुड़ा 13। तो भैया 14 में एक जुड़ेगा तभी तो नेक्स्ट वाला आएगा, तो 14 में एक जुड़ेगा तो 15 आएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही इजी है दोस्तों। आपको बताना है कि जैसे पंजा का संबंध बिल्ली से है तो आपको बताना है खुर का संबंध किससे होगा। पहला ऑप्शन है मेमना, घोड़ा, हाथी, बाघ। तो भैया जैसे पंजा बिल्ली में होता है तो खुर किस में होता है, तो मेमने में तो खुर होता नहीं है, हाथी में भी खुर नहीं होता, ना बाघ में होता है। तो आपकी बात करें तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घोड़ा। तो घोड़े में क्या होता है दोस्तों, खुर। तो जैसे जिस प्रकार से पंजा का संबंध किससे है दोस्तों, पंजा का संबंध बिल्ली से है, उसी प्रकार से खुर का संबंध किससे होगा दोस्तों, खुर का संबंध आपके जो है घोड़े से होगा। किससे होगा भैया, घोड़े से होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घोड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों नंबरिंग पर प्लीज़ आप मत जाइए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो है अलग अलग जगह से उठाया है। तो जब उठाया तो वहाँ पर जो नंबर था वो नंबर आपको दिख रहा है, तो नंबरिंग पर मत जाइए। आप यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर अगला नंबर कौन सा आएगा, 48, 24, 12, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बहुत ईजी है। यहाँ पर है 48, क्या है दोस्तों 48 है। तो 48 का अगर हम आधा करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा 24, और 24 का आधा करते हैं दोस्तों कितना आएगा तो 12। तो आधा आधा हुआ है, तो और जब 12 का आधा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 6। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कोई जो है बहुत हार्ड जो है क्वेश्चन नहीं आते आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में। और दोस्तों लेकिन आपके एग्जाम में 7 से 10 क्वेश्चन का जो आंकड़ा है रीजनिंग का वो आता ही आता है। तो इसलिए आप जो है दोस्तों रीजनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए आप रीजनिंग पर विशेष फोकस दीजिए। बाकी मैथ की क्लासेस चल रही हैं, ट्रेड थ्योरी की क्लासेस जल्द दोस्तों आएंगी, लेकिन बस बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो जाने की वजह से क्लासेस में वैसे ही ब्रेक हो जाता है। तो लेकिन देखते हैं बहुत जल्द, अभी आपके एग्ज़ाम में जो है लगभग 2 महीने का टाइम है, लगभग 2 महीने का। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 48 का संबंध 24 से है, 24 का संबंध 12 से है, तो अगला नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए 48 का आधा 24 हो गया, 24 का आधा 12 हो गया, और 12 का आधा क्या हो जाएगा, 12 का आधा दोस्तों बात करें आपका 6 हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिए।
तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है ये बीच में जो जो मिसिंग पॉइंट है यहाँ पर क्या होगा। देखिए RQPONM, फिर आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मतलब क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आपको बताना क्या होगा IHG फिर FED। तो देखिए ध्यान से मैं लिख रहा हूँ एक एक चीज़ों को आप समझेंगे। देखिए R है दोस्तों, फिर क्या है Q है, Q के बाद दोस्तों P है, उसके बाद मैं नीचे लिख दे रहा हूँ O है, N है, फिर क्या है M है। तो मैं दोस्तों यहीं से आपका एक रिलेशन निकाल लूँगा। मैंने आपको जो है कंप्लीट कोर्स कराया है CITS एंट्रेंस एग्जाम के जो है रीजनिंग के लिए। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट डाल देंगे। वो प्लेलिस्ट है जो आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम की रीजनिंग की कंप्लीट जो है कोर्स के लिए है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो देखिए R का जो पोजीशन होता है दोस्तों होता है 18, Q का होता है दोस्तों 17 और P का होता है दोस्तों 16। अब O की बात करें, O का होता है 15, N का होता है 14 और जो है बात करें M का होता है 13। तो ढंग से देखें, R से 18 से 15 हुआ -3 हुआ, 17 से 14 हुआ -3 हुआ, 16 से 13 हुआ -3 हुआ। अर्थात अगर हम कह सकते हैं कि इसमें जो पोजीशन दिए गए हैं लेटर के उनमें से -3 करके जो है अरेंज किया गया। तो सेम दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट, तो ONM के बाद आ रहा है चीज़, तो ONM। तो अभी हम लिखे O का पोजीशन होता है 15, N का होता है 14 और M का क्या होता है 13। तो अगर हम इसमें से 3 अगर हम माइनस करते हैं, यहाँ से -3 करेंगे दोस्तों तो 12 आ जाएगा, 14 में से 3 करेंगे तो 11 आ जाएगा, और जब 13 में से माइनस करेंगे, क्या करेंगे 13 में से माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 11 12 किसका होता है आप बताइए। तो JKL किसका होगा, JKL, या फिर आप कह सकते हैं LKJ आपका ऑप्शन किस में है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर C है LKJ। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे देखिए उल्टा देखिए PQRMNO, फिर यहाँ पर GHIDEF। तो यहाँ पर जो पोजीशन होगा वो एक क्रम में होगा। देखिए ECD कभी नहीं हो सकता, E के बाद आता है आपका DC, ये भी जो है गलत है। तो इसलिए आप इसको अगर ऐसे करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान देखिए। आपको बताना जिस प्रकार पंखुड़ी का संबंध फूल से है, इन चारों में वो कौन सा ऑप्शन है जिसका संबंध सेम है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार पंखुड़ी का संबंध फूल से है, तो बताइए कलम का कागज से, इंजन का कार से, कुत्ता बिल्ली से, गेंद का खेल से। तो अगर हम ढंग से देखें तो फूल में क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं। फूल में क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ। फूल में ही तो पंखुड़ी होती है दोस्तों। तो सेम उसी प्रकार देखेंगे, कागज में कलम थोड़ी होती है, बिल्ली में कुत्ता थोड़ी होता है, खेल में गेंद थोड़ी होती है। अगर बात करें तो कार में क्या होती है, इंजन। कार में क्या होता है, इंजन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दोस्तों ये जो आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ डेली 5 से 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो कंटिन्यू आप जो है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। और भैया जो इस वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं, इससे पहले हमने जो 7 से 8 वीडियो जो करा दी है, प्लेलिस्ट जो है आपकी बनी हुई है, आप 7 से 8 जो वीडियो आई हैं प्रैक्टिस सेट की, आप जाकर उसको जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको जो है बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शहर के सभी कॉलेज, क्या कह रहा है ध्यान देखिए, कह रहा है कि शहर के सभी कॉलेजों को सप्ताह में 3 दिन बंद रखना पड़ा। अब क्या रखना पड़ा, और दूसरा कथन क्या कह रहा है, कई छात्रों ने स्थानीय कॉलेज छोड़ दिए। कहने का मतलब दोस्तों आपको बताना, ये जो दोनों कथन लिखे गए हैं इनका क्या परिणाम है, क्या ये एक दूसरे के जो है तर्क हैं या एक दूसरे पर निर्भर हैं, ऐसी बातें आपको बतानी है। तो भैया शहर के सभी कॉलेज को सप्ताह में 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो कई छात्रों ने स्थानीय कॉलेज छोड़ दिया। तो ध्यान देखिए, कॉलेज बंद होना और छात्रों का छोड़ना, इससे कोई संबंध नहीं, इन दोनों का कोई संबंध नहीं। आप खुद ही समझ लीजिए भाई, कोई कॉलेज बंद हो रहा है और कोई कॉलेज छोड़ रहा है, इसमें कैसे आपको समझ में आएगा कि दोनों एक दूसरे से जो है आधारित हैं या आश्रित हैं या फिर एक दूसरे का परिणाम है। तो देखिए इसमें क्या रहा है, कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। गलत भाई, ये दोनों तो स्वतंत्र हैं। कथन 1 इसका कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव, ये भी गलत है। दोनों कथन तो स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो दोनों कथन वो स्वतंत्र कारणों का परिणाम है। भाई कोई कारण रहा होगा, उन दोनों कारणों के लिए ये दोनों वाक्य कहे गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी दोनों कथन स्वतंत्र हैं, ये गलत है। कथन स्वतंत्र थोड़ी है, किसी का तो परिणाम है, इसलिए जो है ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दोनों कथन किसी सामान्य कारण के प्रभाव, ये भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का। कह रहा है निम्न में से कौन सा चित्र शेर, हाथियों और जानवरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो बात करें भैया शेर,
हाथी और जानवर। तो बात करें भैया जानवर, आप एक जानवर का गोला बना लीजिए। जानवर के ही अंदर क्या आता है, शेर आता है, और जानवर ही क्या होता है, हाथी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, आप देखिए कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। आप खुद ही समझिए, आपका जानवर का एक गोला बन जाएगा, और जानवर के ही गोले में तो आपका हाथी और शेर आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आप जाइए, लिंक है, पूरी वीडियो को वॉच करिए। हमने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है CITS एंट्रेंस एग्जाम के जो है रीजनिंग के लिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आपको चीज़ें कहाँ पर नहीं समझ में आ रही हैं। दोस्तों आपको जो है एग्ज़ाम निकालना है CITS एंट्रेंस एग्जाम, भैया ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो नंबर अच्छा लाना पड़ेगा। अगर आपको NSTI चाहिए तो इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम आपके साथ हैं। आपको जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाकर लिंक से के द्वारा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। डायरेक्ट हमको SMS करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि पीटर टॉम के पूर्व में है और टॉम जॉन के उत्तर में है, माइक जॉन के दक्षिण में है, तो माइक पीटर के किस दिशा में है? तो भैया ये आपका जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो बात करते हैं, सबसे पहले जो जैसे कह रहा है वैसे हम करेंगे। पीटर टॉम के पूर्व में है, तो ये यहाँ पर हमने पीटर लिख दिया। अब ये किसके पूर्व में है? टॉम के। तो हमने टॉम, पूर्व किधर होता है मैंने आपको बताया था, ऐसे बना लेंगे। इधर आपका पूर्व होगा, इधर आपका पश्चिम होगा, इधर आपका उत्तर होगा, और इधर आपका दक्षिण होगा। तो पीटर टॉम के पूर्व में है, तो भैया टॉम यहीं कहीं पर होंगे। मान लो यहाँ पर टॉम है, तो देखिए ये टॉम हो गए, और टॉम के क्या हो गए, पूर्व में हो गए कि नहीं, पीटर। तो चलिए पीटर टॉम के पूर्व में है, फिर कह रहा है माइक जॉन के दक्षिण में है। सॉरी, अभी यहाँ पर अभी पढ़ेंगे पीटर टॉम के पूर्व में है और टॉम जॉन के उत्तर में है। तो भैया जॉन है कोई उनके उत्तर में, तो जॉन को यहाँ बना लीजिए, और जॉन को यहाँ बनाएंगे। देखिए टॉम उत्तर में हो गए कि नहीं, हाँ हो गए भैया। अब कह रहा है माइक जॉन के दक्षिण में है, तो एक माइक है वो जॉन के क्या है, दक्षिण में है। तो भैया माइक को देखिए कहाँ पर हम बनाएंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या हो गए, माइक हो गए, क्या हो गए, माइक। अब देखिए माइक जॉन के किस में हो गए, दक्षिण में हो गए कि नहीं। ये देखिए जॉन के ऊपर उत्तर में देखिए टॉम बोल रहा था, लिख दिया। जॉन के दक्षिण में माइक, M से माइक को लिख दिया, और पीटर टॉम के पूर्व में था तो हमने लिख दिया। अब कह रहा है तो माइक पीटर से किस दिशा में है? तो भैया देखिए ये यही दिशा तो है माइक और पीटर की, देख रहे हैं ना। तो क्या कह रहा है, माइक पीटर से किस दिशा में है। मतलब पीटर को नहीं पूछ रहा है माइक से किस दिशा में है, अगर पूछ रहा है माइक पीटर से किस दिशा में है, तो देखिए पीटर से माइक को अगर देखेंगे तो ये कौन सी दिशा आएगी, देखिए तिरछा देखेंगे तो आपको क्या आएगा, दक्षिण, क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम, क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। यही तो दिशा आएगी भैया, दक्षिण पश्चिम, यही दिशा तो आएगी। देखिए अगर अभी कहता कि पीटर जो है माइक से किस दिशा में है, तो माइक से देखते पीटर को, तब आपका उत्तर और वो आ जाता, क्या कहते हैं, उत्तर और क्या कहते हैं उसको यार, उत्तर और, हाँ उत्तर और पूर्व आ जाता, क्या आ जाता, उत्तर और पूर्व। इस दिशा को हम उत्तर पूर्व कहते हैं जब पूछता आपका माइक और पीटर माइक से किस दिशा में। लेकिन पूछ क्या रहा है, माइक पीटर से किस दिशा में है। तो पीटर पर खड़े हो जाइए, माइक को देखिए, तो आपको किस दिशा में दिखेगा, दक्षिण और पश्चिम की दिशा में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को आपको इस श्रृंखला को देखना है और बताना है कौन सा नंबर आना चाहिए। इस क्वेश्चन को हमने एक बार जो है आपको कराया भी है, तो भैया इसको मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। क्या देता हूँ, होमवर्क। आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, मैंने एक बार कराया है, इसको जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, और सभी को आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप देखिए और स्किप कर दीजिए, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन मैं कल आपको कराऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट आपके जो है प्रैक्टिस सेट के साथ। आप लोग जो है जरूर चैनल से जुड़ जाइए, कंटिन्यू आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी, आप इसके लिए कोई टेंशन मत लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।